नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता से चतुर्थ खंड का अध्याय 17। नारद उवाच ब्राह्मण वर महाप्राग तद वृत्तान्ते खिले श्रुते किं क्राशी मन्महादेवी श्रोतुमिच्छामि तत्त्वात् ब्रह्मोवाच श्रुत्याः मुनिशार्दूल कथयामास तद्ध्रुवं चरितं जगदम्बाया याचनां तदनन्तरं मृद्घण्टापटं श्रेयं गणाश्वास्ततस्या महोत्सवं तदा च पुर्तते तस्मिन्नाङ्गणे शिवोऽपि चथिर्चित्वा यादुवे खमुपादते तव गिरिजादेवी चुक्रोधति मुनीश्वरा क्रीं कोरीं क गच्छामि हा हा दुःखमुपागतं कथं दुःखं विनश्ये ये एतास्त्यादुःखलं ममाधुना मत्सुतो नशिध्वमो देवे स्वर्णतथाया सर्वा श्राद्धशीर्षयामि प्रलयं वा करोम्यहम् इत्यदेव दुःखिता सा च शक्तिशतमहाश्रचः निर्मितक्षणं कुद्रा सर्वलोकमहेश्वरी निर्मितथा नमस्कृत्य जगदम्बां शिवं तदा ज्वाज्वालामनाद्भावद्वं मातरा दिशयतमिति तच्छ्रुत्वा शम्भुशक्तिः स प्रकृति क्रोधतत्परः प्रत्युवाच तूतः सर्वा महामाया मुनीश्वराः देव्युवाच ये शक्तयोऽधुना देव्यो युक्ष्माभिर्मे त्रिदेशत् प्रलयस्य कर्तव्यो नात्र कार्याविचारणा देवाश्वं ऋषिष्वे यक्षा राक्षसस्तथा अस्मि धियान् पन्त्राश्रमसंख्यो भक्षतः वे हठात् ब्रह्म उवाच तदाज्ञात त्वं सर्वा शक्तया क्रोधतत्पराः देवादीना च सर्वेषां संहारं कृद्धुमिता यथा स तृणसंहारमनलं ककरुते तथा एवं ता शक्ताया सर्वासंहारं कृतमुद्धता क्रुद्धेवादिनं शक्ताय क्रोधतत्परा देवादीनं च सर्वाशा संहारं कृतमुद्यथा यथा च तृणसंहारमनलं कुरुते तथा एवं ता शक्ताय सर्वसंहारं कृतमुदिता गणपो वात विष्णुर्वा ब्रह्मा वा शङ्करातस्य इन्द्रो वा यक्षराजो वा स्कन्दो न सर्वा एवं वा सर्वेषां स्वयं संहारं कुर्वन्ति समनिरन्तरं यत्र यत्र तु दृश्यते तत्र तत्रापि शक्ताया कराली कुम्भुञ्जा खल लम्बशिराहन्निकेशं हस्ते धृत्वा तु देवेशानां मुखे चैवाक्षयापि तं संहारं तदा दृष्टे हरो ब्रह्मा तथा हरि इन्द्रादयोऽखिला देवा गणस्य शतऋषितस्तथा कीकरिष्यति सा देवी संहारं वाप्तकालतम् इति संशयमात्रात्रं जीवनाशाहत भवताः सर्वे च मिलिता क्षेमे कर्तव्यं वचि नित्याम् एवं विचार्यस्ते तृणमुचु परस्परं यदा च गिरिजादेवी प्रसन्ना हि भेवदैः तदा च्वेव भवस्वास्तवं नायाथं कोटियतं शिवोऽपि दुःखमानापो लोककी गतिमशति मोहसंन्यस्य संकलतत्रं नानालीलाविशारदः सर्वोषं त्वे चैव देवानां कटिभ्वां यथा तथा शिवा क्रोधमयी साक्षात् गुरुतः उत्सहते सवियो वा परक्रियो वा देवो न देवनोऽपि वा गणो वापि च दिक्पालो यक्षो व किन्नरो मतिः विष्णुर्वापि तथा ब्रह्मा शङ्करस्य तथा प्रभु न कशीदरि जाग्रत तथास्तु शक्तो न भवन्ने ज्वाज्वाल्यमानं त्वत्तेजा सर्वते देवभूतेऽखिला दृष्टा भीततरा आसनं सर्वे दूरतन्त्रं स्थितम् एतस्मिन् सन्मये तत्र नारदो दिव्यदर्शनम् अगस्त्य सुनो मुनो देव गणानां सुखे हेतवे ब्रह्मणां मा भावा विष्णुशङ्करं च प्रणम्य सा समागत्य मिलित्वैचे सर्वाच्यकारमेव वा सर्वे सन्मान्त्राय सुकृताय देवं महात्मना दुःखशान्ति कथ्यं स्वदे समुच्यते एव ते यादवं गिरिजादेवी कृपां नैव करिष्यति तावत्र यत्र सुखं त्राते नात्र कार्यविचारेण
ऋषयो हि त्वदधागतास्ततेवे शिवा शिवान्तिकं सर्वे प्रसादमासु क्रोधशान्त्य तदा शिवम् पुनः पुनः प्रणयमसु श्रुत्वा स्तोत्रकेशना सर्वे प्रसादितप्रिया प्रतोद देवे गणायां सूर्येषु ऊर्चु जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवं न नमोऽस्तु ते चण्डिकाय नमोस्तुभ्याय कल्याणे च नमोऽस्तु ते आदिशक्ति स्वत्वमेव भां सर्वसृष्टिकरे सदा त्वत्वमेव पालिनी शक्ति तमेव प्रलयकारी प्रसन्ना भव देवीशी शांति करो नमोस्तुते ते सर्वे हि विकलं देवी त्विजगतं कोपतः ब्रह्मो उवाच एवं स्तुता परा देवी ऋषिभिषित्वादिभिः क्रुद्धदृष्टाभायां तदा तक्षा किन्नरोत्वाच स शिवा तदा न ऋषया सर्वे नत्वा त्वन् चरणाभुञ्जमं पुनरुच्चु शिवां भक्तायां कृतालुलिपटः शनैः ऋषे उवाच शम्ययातां शम्ययातां देवी संहारो जयते धुना तं स्वामी स्थितिकस्य पश्य पश्य तम्बिके वयं च इमे देवा विष्णुब्रह्मा तदास्थाय प्रजायाय भवदीधाय कृता जलिपुटाः स्थिता शान्ततव्यपराधो वे सर्वासां परमेश्वरी सर्वे हि विकालरस्ते शान्ति तेषां शिवे कुरु ब्रह्मोवाच इति युक्ता ऋषयः सर्वे सुदीनतन्मुकुला स्तंस्थिरे चण्डिकाग्रे कृतालीपुटा स्तदा एवं श्रुत्वा वाच श्वेतां प्रसन्नां चण्डिका भवत् प्रत्युवाच ऋषिन् शान्ते करुणाविष्टमानसा देवी उवाच मातुप्रीत्यो यदि जीवते तदा संहारं नहि यथा हि भवन्ता मध्ये पूज्यो च भविष्यन्ति सर्वाध्यक्षो भवेद्यूयं करुता तदाधि तदा शान्तिमल्किल्लो ननायाथं सुखमया मापास्ते प्रमोवाच इति कस्ते तदा सर्वे ऋषियो युषुं ददाये देभयो देभये अगत्स्य सर्वे वृतं न्यायवेदयन् चेस सर्वे तथा श्रुत्वा शङ्कराय नैवेदयन् नत्वा प्रजल्यो दीनां शक्रप्रभूताय सुरा प्रवोचेति सुराश्रुति शिवलापि तथा पुनः कर्तव्यं च तथा सर्वलोकस्वं देवीभिः उत्तरा तस्य पुनर्यतं प्रथम यो मिलेद् हि ततिच्छ समाधिमेहं योजनीयं कलेवरे ब्रह्म उवाच तत्सत्ते कृतं सर्वं शिवाज्ञाप्रतिपालके कलेवरं समायनी प्रलक्ष्य विविधतं तात पूजयित्वा पुनस्थिवे गतशोतमुखः तथा प्रथम मिलितहस्ति हस्ति चापदे कन्तरं तथाक्षि तथा नीत्वा तत् तेजोयनं ध्रुवं संयोजं देवताः सर्वा शिवं विष्णुविधिः तथा प्रणयं वचनं प्रोचपूर्णं युक्तं कृतं च न अनन्तरं च तत्कार्य भवता भव वेशितं ततस्ते तु विरजेषु पार्षादं सुराः सुखम् अथ त्वदचनं श्रुत्वा शिवयोक्तं प्रयपालयन् उच्चस्तदे च तथा तत्र ब्रह्मा विष्णुसुरास्तते प्रणेशयं शिवं देवं स्वं प्रभु गुणवर्जितं यस्मात्त्वतेजसं सर्वे वयं जाता महात्मनं तत्त्वतेजस्जस्तुस्तामयान्तु वेदमन्त्रभिगोयते इत्येव भिन्नमन्त्रेण मन्त्रेत जलमूतमं स्मृता शिवं समेतसस्थे चक्षुपुस्तकलेवरे त्वजस्पर्शं मत्रेण क्षुधिष्ठो जीवितो द्रुतं ततो हस्तो ततो स्वप्त इव वा बालस्य शिवयाच्छाया सुभागं सुन्दरतरो गजवस्त्रं सुकतं प्रसन्न वदन् श्रितो सुप्रभो ललिताकृत् त्वं दृष्टा जीवितां बलं शिवपुत्रमुनीश्वरं सर्वममुद्रे तत्र सर्वं दुःखं श्रयगतम् देवे सन्दर्शयामासु सर्वे हर्षसंवर्धिता जीवितां तन्यां देवी हर्षिता भवतः ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा हे ब्रह्मा प्यार ब्रह्मा जी इस समाचार को सुनने के बाद महादेवी ने क्या किया ये मैं उसे ठीक ठाक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर जगदम्बा के चरित्र को मैं आज कहता हूँ जो उसके बाद हुआ। उस गणेश के मारे जाने पर शिव जी के दृढ़ मृदंग पटह
आदि बाजे जाने वाले उत्सव आने लगे। हे मुनिवर, शिव जी भी उस सिर को काटकर जब दुख मना रहे थे, तब तक गिरजा देवी अत्यंत क्रुद्ध हुई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय हाय, मैं तो दुखी हो गई। इसके मरने का दुख मैं कैसे दूर करूं। मेरे पुत्र को सभी देवताओं तथा गणों ने मार डाला है। या तो मैं उन सबका विनाश करती हूँ या प्रलय कर देती हूँ। इसी प्रकार दुखी होकर उसने सैकड़ों हजारों शक्तियों को, समस्त लोगों को के महेश्वरी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सृष्टि कर दी। वैसे भी शक्तियां तेज से संपन्न थी। जगदम्बा को प्रणाम करके कहने लगी, माता आदेश दीजिए। हे मुनिवर, यह सुनकर मूल प्रकृति में शिव शक्ति क्रोध में आकर अपन उन सब से कहने लगी। देवी ने कहा, हे देवियों, हे शक्तियों, अब तुम मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें कुछ सोचना नहीं है। देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, अपने प्राय सभी को, हे सखियों, तुम हठपूर्वक खा जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती की आज्ञा पाकर वह सभी शक्तियां क्रोधित होकर देवता आदि सबका संहार करने के लिए तत्पर हो गई। जिस प्रकार आग तिनके को खा जाती है, उसी प्रकार वह शक्तियां संहार करने के लिए तत्पर हो गई। गणों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, स्कंद, सूर्य आदि जो जो भी जहाँ दिखाई दे रहा है, शक्तियां वहां वहीं निरंतर संहार करने लगी। हे कराली, कुबुंडी, खंज, लंबे सर वाली अनेक रूपों वाली थी, देवताओं को पकड़कर मुख में डाल देती थी। इस प्रकार वे संहार को देखकर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि आदि सोचने लगे कि हे देवी, अब इस समय क्या लोग संहार करने करके क्या करेंगी। इस प्रकार संदेह में पड़ गए और सबके जीवन का आशा समाप्त हो गई। ये सभी देवता ये आदि आदि आपस में बात मिलकर विचार कर शीघ्र कहने लगे, अब गिरजा देवी को प्रसन्न होंगी तभी शांति हो सकती, नहीं तो करोड़ों प्रलय तक प्रयत्न करने पर भी कल्याण नहीं है। अनेक प्रकार की लीला करने में कुशल, सबको माया में डाल देने वाले शिव जी भी लोक व्यवहार के अनुसार दुखी हैं। वह सभी देवताओं की कमर टूट गई। क्रुद्ध पार्वती नगर में जाना चाहती थी। अपना पराया देवता, दानव गण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर मुनि, हे मुनि, विष्णु, ब्रह्मा, शिव कोई भी गिरजा के आगे ठहरने के लिए समर्थ नहीं है। चारों ओर से धाके उसके तेज को देखकर वह सब डर कर दूर खड़े रहे। हे मुनि, इसी समय देवताओं को सुख देने के कारण नारद मुनि वहां आ गए। तुमने अपने पिता मुझ ब्रह्मा, विष्णु, शिव को प्रणाम करके हम सबको मिलकर इस प्रकार यह कहना कहा। यह विचार कर सब देवता तुम्हारे साथ मिलकर यह सोचने लगे कि दुख की शांति कैसे हो। सभी ने कहा, जब तक गिरजा देवी की कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं मिल सकता, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद तुम्हें साथ लेकर ऋषिगण शिवा के समीप गए। सभी ने क्रोध शांत करने के लिए शिवा से प्रार्थना करी। देवगणों से आज्ञा से वे बार बार प्रणाम करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके सबने उन्हें प्रेम से प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा, हे शिवा कल्याणी चंडिका, आपको बार बार नमस्कार है। हे माता, सबकी सृष्टि करने वाली आप ही आदि शक्ति है। आप ही जगत का पालन करने वाली हैं, आप ही विनाश करती हैं। हे देवताओं की स्वामी, शांति कीजिए, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से तीनों लोग व्याकुल हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार उस परिकंपा देवी की स्तुति करके तुम्हारे तुम्हारे साथ ऋषियों ने की। उस समय क्रोधपूर्वक दृष्टि के साथ उन ऋषियों को कुछ भी नहीं कहा। उस समय सभी ऋषियों ने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर धीरे से भक्ति से उन्हें फिर से कहा। ऋषियों ने कहा, हे देवी, संहार को रोकिए। हे माता, देखिए आपके स्वामी यहाँ उपस्थित है। हम कौन है, ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आप प्रजा भी तो हाथ जोड़कर खड़ी है। हे शिवा, हे परमेश्वरी, सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। आज हम सब व्याकुल हैं, इसलिए आप शांत कीजिए, आप शांति कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वैसे भी ऋषि का अत्यंत भाव से हाथ जोड़कर देवी के सामने बैठ गए। उस समय उनके वचनों को सुनकर चंडिका प्रसन्न हुई और दया करके उन ऋषियों को सामने उनसे कहा। देवी ने कहा, मेरे पुत्र आदि जीवित हो जाएगा तो संगार नहीं होगा और आप सब के बीच में पूजनीय होगा और सब देवताओं का अध्यक्ष आदि आप स्वीकार करेंगे तो संसार में सुख शांति होगी, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तो के इतना कहने पर तुम्हारे साथ सभी ऋषियों ने देवताओं से आकर वह समाचार कहा। इंद्र आदि सभी देवता दुखी। देवताओं ने प्रणाम पूर्वक इन समाचार को शिव जी से कहा। देवताओं की इस बात को सुनकर शिव जी ने कहा, ऐसा करना तो चाहिए जिससे सभी की प्रजा सुखी हो। इस तुम लोग उत्तर दिशा को जाओ, जो पहले मिले उसके सर को काट कर उसके धड़ पर जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी की आज्ञा का पालन करके वह गणेश को शिव को विधिवत धोकर उसकी पूजा कर के उत्तर की ओर गए। उसने उन्हें सबसे पहले वहां एक दांत वाला हाथी मिला। उसके सर को काट उन्होंने धड़ से जोड़ दिया, लाकर सर से जोड़ दिया। उसे जोड़कर सभी देवताओं ने शिव, विष्णु, ब्रह्मा से अपनी आज्ञा का पालन करके उन सबका कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद सभी देवता तथा पार्षद शिव जी की आज्ञा का पालन सुखपूर्वक सुशोभित हुए। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने निर्गुण अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके कहा, इस प्रकार तेज हम अपने तेज से उत्पन्न हुई, वैसे ही आपके तेज से और तथा वेद मंत्रों के प्रभाव से इससे भी तेज प्रकट हो जाए। इस प्रकार कहकर वे सभी देवताओं ने शिव जी के साथ मंत्रों का अभिमंत्रित करके जल उसे कलेवर के ऊपर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र करने से वह चैतन्य युक्त होकर जीवित हो उठा।
शिव जी की इच्छा से वह बालक सोए हुए की भांति खड़ा हो गया। सौभाग्य संपन्न हाथी से के मुख वाला रक्तवर्ण परम सुंदर प्रसन्न मुख, सुंदर प्रभायुक्त ललित आकृति वाला है मुनिवर। उस ज्योति उस जीवित बालक शिव पुत्र को देखकर सब प्रसन्न हुए और सब नष्ट हो गए। उस सब ने प्रसन्न होकर बालक पार्वती को दिखला। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज पे अनबेन शुक्राना।